नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल पे आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ पंचायत चुनाव संपन्न होने और आंशिक लॉकडाउन के बीच भी पुलिस की लापरवाही से खूनी खेल शुरू हो गया है। मंगलवार की शाम बड़दा थाना क्षेत्र के इशहाकपुर गांव में पूर्व में हार का बदला लेने के लिए नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान ने निवर्तमान ग्राम प्रधान के पक्ष के लोगों के घर में घुसकर ताबड़तोड़ फायरिंग किया। इस फायरिंग में एक महिला की मौत हो गई, जबकि 2 लोगों की हालत गंभीर है, जिन्हें उपचार के लिए हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया है। घटना के बाद दोनों पक्ष आमने सामने आ गए हैं। मामला 2 समुदाय का होने के कारण इलाके में भारी तनाव है। बड़दा थाना क्षेत्र के इसहाकपुर गांव निवासी फैज ग्राम प्रधान थे। वर्ष 2016 के पंचायत चुनाव में गांव के ही राम अवध राजभर ने फैज को हरा दिया, जिसके बाद से दोनों के बीच चुनावी रंजिश चल रही थी। इस वर्ष संपन्न हुए चुनाव में राम अवध यादव को फैज ने चुनाव में हरा दिया। आरोप है कि चुनाव नतीजे जीतने के बाद से फैज लगातार राम अवध को धमका रहा था। इसी बीच मंगलवार की शाम फैज पक्ष के करीब दर्जन भर लोग राम अवध के घर में घुसकर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, जिससे पूरा गांव गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। इस फायरिंग की जद में आने से पूनम राजभर की मौत हो गई, जबकि परिवार के प्रीति राजभर और रंजीत राजभर घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां हालत गंभीर होने के बाद दोनों को हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया। इधर घटना के बाद दोनों समुदाय के लोग आमने सामने आ गए। घटना के बाद मौके पर भारी पुलिस बल के साथ अधिकारी मौके पर डटे हुए हैं, लेकिन इलाके में भारी तनाव व्याप्त है। मामला सर ये चुनावी पतुआ था। हम लोग घर पे अपने बैठे हुए थे और उधर से जीते हुए प्रत्याशी के समर्थन मेरे घर से गुजर रहे थे। बोली बिसारी बोलते हम लोगों ने कह दिया कि क्यों बोली बिसारी बोल रहे हो, अपना शांति स्वभाव जाओ। उसके बाद उन लोगों ने क्या किया, घर पे फ़ोन किया। घर से उन लोगों के कम से कम 100 की संख्या में लेकर उधर से हथियार उतर आए, तुरंत मेरे घर पर तुरंत फायर शुरू कर दिया, ऐसे डायरेक्ट है। उसके बाद गोली मेरी पुत्रवधू पूनम राजभर पत्नी प्रमोद राजभर को गोली लगी सर में, वो ऑन स्पॉट एक्सपायर कर गई है। दूसरी है सर प्रीति राजभर पुत्री बुझारत राजभर, इसको यहाँ गले में गोली लगी, जो आप लोगों के सामने सर मौजूद है। अब यहाँ से सर फिर डॉक्टर साहब ने रेफर कर दिया है बनारस के लिए। हम लोग बनारस जाने के लिए तैयार हैं लेके। किस ग्राम से हैं आप लोग? ग्राम इसहाकपुर है, पोस्ट बक्सपुर, थाना बड़दा, जिला आजमगढ़ है। कौन लोग थे? वो आद्या प्रसाद राजभर जी, वही है सर, घर पे ही वहाँ जी एक्सपायर कर गई हैं सर। वहाँ यशो साहब हैं, यशो साहब पूरा फोर्स के साथ हैं सर। हाँ, कौन लोग थे? वो आद्या प्रसाद राजभर, पुत्र सतीराम राजभर और सर अशोक राजभर पुत्र राजकुमार राजभर। तो क्या आपके विरुद्ध खड़े थे क्या वो लोग? क्या सर? वो लोग आप विकेट में खड़े थे? वो लोग नहीं थे, लड़ा है वहाँ एक सब मुस्लिम समाज से सबाना पुत्रवधू सादिक है, तो पत्नी सादिक है, ये लोग उसके सपोर्टर थे। उसके सपोर्टर में सर इन लोगों आके यहाँ पर विपक्ष से मेरे घर पे गोली चलाना शुरू कर दिए। क्या कोई पुरानी रंजिश नहीं सर, चुनावी लोग ये लोग का बना था। जब से चुनाव चल रहा था तभी से सर गोली मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये सब लगाए हुए थे ना। एक बार फिर नाम बताइए उन लोग को। आद्या प्रसाद राजभर और पुत्र सतीराम राजभर, अशोक राजभर पुत्र राजकुमार राजभर और रत्तीलाल राजभर पुत्र सतीराम राजभर और सर विक्रांत राजभर पुत्र सतीराम राजभर और पवन पुत्र मानसिंह राजभर है। ये जिनको गोली लगी है, आप क्या लगते होंगे? ये मेरी सर भतीजी लगती है। जी, सगी भतीजी नहीं, बगल की है सर, भतीजी लगती है ये। बड़दा क्षेत्र के शाहपुर गांव में आज शाम को राजभर जाति के 2 पक्षों में आपस में वाद विवाद हुआ और बाद में उनमें एक पक्ष द्वारा गोली चलाई गई, जिससे दूसरे पक्ष की महिला के सिर में गोली लगी और उसकी मौके पर मृत्यु हो गई है। इस संबंध में जो तथ्य है वो ये है कि उस गांव में मुस्लिम जाति की महिला प्रधान चुनी गई है और राजभर पक्ष के एक पक्ष द्वारा उस मुस्लिम महिला का समर्थन किया गया था और उसी में आज दोनों में कहासुनी हुई और बाद में वाद विवाद हुआ और वाद विवाद के बाद इसमें एक पक्ष द्वारा गोली चला दी गई। मौके पर मेरे द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया, सभी अधिकारी मौके पर हैं। मौके पर शांति है। FIR लिखकर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है और कुछ संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया गया है, पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है और FIR लिखने के बाद जल्दी सभी अभियुक्तों की गिरफ्तारी होगी।
हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।